अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। मुल्क व कौम पर कोई भी हालात आएँ, अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं सदर अल खिदमत फाउंडेशन बिम्बर डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब। नाजरीन, ये पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के शोबा रिलीफ के इंचार्ज भी हैं। इनसे जानेंगे कि ऐसे कठिन वक्त में ये कैसे काम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें अल खिदमत फाउंडेशन के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अरुण आपका शुक्रिया और एसटीवी का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला बिम्बर ने जो इस क्राइसिस के दौर में जो कारगुजारी की, जो कारकर्दगी दिखाई, जो काम किए, वो आपकी वसातत से लोगों के सामने पेश कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया। जी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क में जब भी कोई भी बुरा वक्त आया, कोई भी मुश्किल आई, चाहे वो अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला हो, ठीक है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ज़लज़ले हों, मीरपुर का ज़लज़ला हो, IDPs का मसला हो, या जिस तरह अभी कोरोना के हवाले से मुल्क पे एक आफत आई, तो अल खिदमत फाउंडेशन ने हर जगह पे अपना किरदार अदा किया। ठीक है। और बल्कि अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रही है, तो इसने 10 हॉस्पिटल अपने अल खिदमत के तैयार करके उनके अंदर ICU और उनके अंदर वेंटिलेटर्स मुहैया करके गवर्नमेंट के हवाले किए। ठीक है, पाकिस्तान में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में। ठीक है। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी अल खिदमत फाउंडेशन, ये जब से कोरोना रिलीफ की मुहिम शुरू हुई, तो आज़ाद कश्मीर में भी और बिम्बर में भी इस मिशन को लेके चल रही है। ठीक है। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया, अल खिदमत ने इसको कैसे फेस किया? जब ये कोरोना पूरी दुनिया में आया, फिर उसके बाद पाकिस्तान में इसके असरात आने शुरू हुए, तो मार्च के महीने में जब लॉकडाउन की बातें होने लगीं, तो अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला बिम्बर ने तय किया कि हम इंशाअल्लाह इस लॉकडाउन के दौरान में जो हमारे दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उन सब लोगों को एड्रेस करेंगे, उन सब लोगों की मावनत करेंगे और इंशाअल्लाह उनका चूल्हा बुझने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए हमने ब्रदर अमजद यूसुफ हैं, वो उनको अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला बिम्बर का फोकल पर्सन मुकर्रर किया। इसी तरह डॉक्टर रियाज मिर्ज़ा साहब हैं जो हमारे डिवीज़नल सदर हैं, और सरपरस्त जो हैं फ़रीद अहमद चौधरी, उनकी मशावरत से हमने तीनों तहसीलें जो हैं ज़िला बिम्बर की, तहसील बरनाला के हमारे सदर हैं मलक लियाज साहब, बिम्बर के सदर हैं मलक तुफ़ैल ज़फ़र साहब, और समानी के हैं शबीर सुबानी साहब, उनको ऑन बोर्ड लिया। उनकी मशावरत से हमने सारी चीज़ों को प्लान आउट किया, और प्लान आउट करने के बाद हमने इस चीज़ को लॉन्च किया। उसके लिए डोनेशन के लिए, फंडिंग के लिए भी चीज़ों को मैनेज किया, और साथ जो उसकी आगाही है अपने रज़ाकारान के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए हमने लोगों के अंदर इसकी आगाही पैदा की। ठीक है डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिसने सबसे ज़्यादा लोग, मरीज़ तो आए हुए, इसका शिकार हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट गरीबों पे हुआ कि इस वायरस ने गरीबों की कमर तोड़ दी। आपकी खिदमत इस सिलसिले में क्या है? हमने सबसे पहला काम जो ये किया कि हमने, चूँकि अल्लाह का शुक्र यह है कि अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला बिम्बर के पूरे ज़िला बिम्बर के दूर दराज देहातों में, गाँव में, जहाँ पे किसी और NGO का पहुँच नहीं होती या सरकारी लोगों की वहाँ पे पहुँच नहीं होती, तो अल खिदमत फाउंडेशन ने अपने उन रज़ाकारान के ज़रिए वहाँ से लिस्टें मंगवाईं, और उन लिस्टों में जो दिहाड़ीदार लोग थे और या मुस्तहिक लोग थे ऐसे कि जिनका चूल्हा बुझने का अंदेशा था, वो हमने बनवाई पूरे तीनों तहसीलों के मुख्तलिफ गाँवों से, देहातों से, हर जगह से। वो बनाने के बाद हमने दूसरा काम ये किया कि सोशल मीडिया के ज़रिए और ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे लोगों से राब्ते किए कि वो अतियात, अपनी ज़कात, अपने सदक़ात अल खिदमत फाउंडेशन की वसातत से लोगों तक पहुँचाएँ। तो हमारी इस जो थी कॉल, इस पे मुखियर हज़रात ने पहले की तरह बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, तो हम इस काबिल हुए कि हम अब तक ज़िला बिम्बर में 1150 लोगों को, 1150 फैमिलीज़ को हम लोग फूड पैकेज जो है, राशन जो है वो उनके घरों में पहुंचा चुके हैं। और हमने ये एक प्लान किया था कि हम किसी बंदे को कहीं अपने दफ्तर में नहीं बुलाएंगे, कहीं पे इस तरह नहीं करेंगे।
बल्कि हम अपने रज़ाकारान की टीम के ज़रिए ठीक है। लोगों की दहलीज पे ठीक है। पहुंचाएंगे राशन को। ठीक और है, हम उनके इसमें ना मजरू हुए बगैर। मजरू हुए बगैर। जी, जी। और हमने इसमें एक और चीज़ को ध्यान में रखा कि कहीं पे भी हमने फ़ोटो लेते हुए हमने अपने रज़ाकारान की फ़ोटोज़ तो ली, और लेकिन किसी लेने वाले की जो मदद लेने वाला था, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, तो उसकी फ़ोटो से हमने एक बड़ा अमल है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करवाए हैं, ज़रा इसकी तफसील बताएं हमारे नाज़रीन को। जब ये पूरी दुनिया में मसला हुआ है तो हर तरफ, पूरी यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह पे पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट था इसकी शार्टेज थी। ठीक है। जब पाकिस्तान में ये आया तो पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा मसला यही था कि ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने कोरोना के मरीज़ों को डील करना है, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। ठीक है। तो अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला बिम्बर ने आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले इस पे बोल्ड स्टेप लिया। हमने मुखैया ज़रात के तामुन से हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिम्बर में ये किट्स मुहैया की। हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की वसातत से बाकी जो हमारे तहसील हेड क्वार्टर हैं बरनाला में, स्मानी में, और इसी तरह जो बंडाला में, या बाकी जो हमारे दूर दराज बेसिक हेल्थ यूनिट हैं उनके अंदर हमने ये किट्स मुहैया की। और अब तक हम जो मुहैया कर चुके हैं वो 300 जो सेफ्टी किट्स हैं वो हमने मुहैया की हैं, और 800 गाउन हमने जो स्टेरलाइज गाउन होते हैं वो मुहैया किए हैं। इसी तरह हमने 4500 मास्क जो हैं वो लोगों में तकसीम किए हैं, और इसी तरह 700 के करीब ग्लव्स तकसीम किए हैं, और OT कैप्स तकसीम किए हैं। तो इससे भी बड़ी बात ये कि मुझे डिमांड आई पलंदरी से, रावलाकोट से और मुजफ्फराबाद से। अच्छा, ठीक है। कि वहाँ पे हमारी जो पीमा के सेटअप है उनकी तरफ से आई, तो मैंने पीमा और अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला बिम्बर की तरफ से कल उनको डिस्पैच किए हैं, किट्स भी, गाउन्स भी, और बाकी जो हिफाजती सामान है वो बिम्बर से हमने उनको भिजवाया है इन ज़िलों के अंदर भी। ठीक है। और इसी तरह हमने, आपको भी पता होगा, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में भी वेंटिलेटर्स की तादाद चंद सौ में थी। जी जी। तो 22 करोड़ की आबादी थी। तो एक बड़ी पैनिक क्रिएट हुई। तो अलखिदमत फाउंडेशन ने ये बोल्ड स्टेप लिया ज़िला बिम्बर के अंदर। हमने रिक्वेस्ट की, तो हमारे कुछ दोस्त हैं जो इराक में और इंग्लैंड में थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक वेंटिलेटर भी खरीदा और एक आपने वो वेंटिलेटर दे दिया या अभी देना है क्या? उसकी हमारे डोनर की तरफ से ये था कि आप परचेज करके रख लें, वर्किंग कंडीशन में करके, रेडी टू यूज़ कंडीशन में रख के, हमने अकबर खानम हॉस्पिटल में हमारा दफ्तर है उसमें रख लिया। उन्होंने कहा अगर अल्लाह ना करे बिम्बर में ज़रूरत पड़े तो फौरी तौर पे बिम्बर में दें, मीरपुर में पड़े, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े। में तो माशाल्लाह अभी 6-7 वेंटिलेटर जो है वो लोगों ने मुखैर हज़रात में स्पॉन्सर किए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये इस कोरोना के वसातत से हमारे पहले की सूरत हाल ये थी कि ये पूरे मीरपुर डिवीजन में 2 वेंटिलेटर थे। ठीक है। और मीरपुर में 2 थे, बिम्बर में एक भी नहीं था। अब इस की वजह से लोगों ने ये स्पॉन्सर किए हैं, तो बिम्बर DHQ में 5 या 6 वेंटिलेटर। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ जहाँ जो है ये वबा आई है, ये एक बुरा अमल था, वहाँ लोग भी करीब हुए हैं, लोगों के दिल जोड़े हैं इस वबा ने। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इस वबा को लेकर आपने कोई और भी काम करवाए हैं बिम्बर में? बिम्बर में हमें ये था कि मसाजिद के अंदर एक लोगों का ये था कि उसके ज़रिए से ये वायरस फैलता है। ठीक है। तो हमने ये किया कि मसाजिद के अंदर इस वक्त हम ज़िला बिम्बर में कोई 12 मसाजिद में स्प्रे करवा चुके हैं। ठीक है। और इसी तरीके से एक और हमने ऑफ़र की ज़िला बिम्बर के आवाम के लिए कि बहुत सारे लोग थे कि जो मेडिसिन ख़रीद नहीं सकते, दिहाड़ीदार लोग थे, पहले शुगर के मरीज़ थे, ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, दिल के मरीज़ थे, मेडिसिन परचेज़ नहीं कर सकते थे। तो हमने उनको ऑफ़र की कि आप किसी डॉक्टर का नुस्खा दें, और तो इंशाल्लाह हम आपको मेडिसिन, जब तक आपके हालात नॉर्मल नहीं होते तो हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और हम ज़िला बिम्बर में उन लोगों को वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप नाजरीन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? इसमें यह है कि एक तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम डोनर्स का कि जो अमेरिका में, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, इराक में, मुल्क के दूसरे शहरों में, और बिलखसूस ज़िला बिम्बर के जो डोनर्स हैं जिन्होंने अलखिदमत फाउंडेशन की वसातत से ये डोनेशन हमें भिजवाई, जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें। मैं उनका खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा। मैं अलखिदमत फाउंडेशन जो हमारे ज़िला बिम्बर की टीम है, JI यूथ के रज़ाकारान हैं, जो अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला बिम्बर के रज़ाकारान हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा।
हमारे फोकल पर्सन, हमारे डिवीज़नल सदर, हमारे सरप्रस्त अल खिदमत फाउंडेशन के और बाकी जितने लोगों ने इसमें तावन किया उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। और उसके बाद एक चीज़ थी कि जितनी भी NGOs काम कर रही हैं ज़िला बिम्बर के अंदर बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं, उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट भी करूँगा और उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने दिहाड़ीदार मज़दूरों का चूल्हा नहीं बुझने दिया। ठीक है। मीडिया का शुक्रिया इस लिहाज से कि मीडिया ने लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने में, आगाही देने में कि किन किन चीज़ों से बचना है, तो वो मीडिया किरदार अदा किया अच्छे तरीके से। तो इसमें एक हमारा एक और छोटी सी अपील भी थी, करना चाहूँगा कि अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला बिम्बर के अंदर 185 बच्चों को स्पॉन्सर कर रही है, यतीम बच्चों को। और हम हर साल रमज़ान से पहले एक डोनर कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है। उस डोनर कॉन्फ्रेंस में लोगों से अपील करते हैं और वो उसके लिए हम पिछले साल हमने 78 लाख रुपया लोगों ने हमारे ज़िला बिम्बर के लिए दिया। ठीक है। अब इस दफ़ा चूँकि ये मुमकिन नहीं है डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिस तरह के क्राइसिस आया हुआ है, तो मैं आपकी वसातत से लोगों से अपील करूँगा कि लोग जो डोनर्स पहले से बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आरफन बच्चों को, वो अपनी इसको जारी रखें और इस साल भी अपनी डोनेशन दें आरफन केयर प्रोग्राम में। और इसके अलावा भी जो लोग हैं, जो मुखैर हज़रात हैं, वो आरफन केयर प्रोग्राम में भी अपना हिस्सा डालें। ठीक है। और जो आम बंदा है जिसका जो घर के अंदर बैठा है, जो लेमैन है, उसके लिए पैगाम ये है कि कोशिश करें कि जो इंतज़ामिया की तरफ से, जो हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती हैं कि आप घरों के अंदर रहें, तो आप कोशिश करें कि घरों के अंदर रहें। 6 फुट का फासला, अगर आप बाहर निकलते हैं तो 6 फुट के फासले को आपस में रखें। आप बाहर निकलते हैं तो मास्क इस्तेमाल करें। घर के अंदर हैं तो बार बार अपने हाथों को धोएं साबुन के साथ, 20 से 30 सेकंड कम से कम आप धोएं। गर्म पानी पिएं और इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए अपनी डाइट पे खसूसी तवज्जो दें। फल खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रेश जूसेस जो घर के बने हुए हैं वो खाएं, वो पिएं, ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो। और इससे भी बड़ी चीज़ जो एक मेरे जहन में थी कि एक पैनिक सी क्रिएट हुई है बिम्बर में भी, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इस पैनिक को भी थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। हम रिलैक्स हूँ थोड़ा सा, अल्लाह खैर खैरियत करे। ज़िला बिम्बर के अंदर जो थोड़े से केसेस थे वो कुछ रिकवर हो गए हैं, कुछ रिकवरी के प्रोसेस में हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला चांस बन रहे हैं। हम एहतियाती तदाबीर करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पैनिक ना हूँ। अब आप उसको लेते लेते अगर आप फ़र्ज़ करें ज़्यादा एंग्जाइटी में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी। तो इसलिए रिलैक्स रहें, अल्लाह की तरफ रजू करें और जो गलतियाँ कोताहियाँ पहली ज़िंदगी में हुई हैं उनकी माफ़ी मांगें और अल्लाह की तरफ रजू करें और अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से निजात देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी नाज़रीन, जहाँ आप और मैं इस वबा से महफूज नहीं हैं, वहाँ नाज़रीन ये हमारे जो रज़ाकारान हैं अपनी जानों पे खेल के जो ना वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे कोरोना की वबा इनके साथ भी लग सकती है। नाज़रीन, जहाँ आप दुआएं मांग रहे हैं, अपने घरों में इबादत में मसरूफ़ हैं, वहाँ इन रज़ाकारानों को ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। इसी बात पे अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।